अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वर्टिकल पॉडकास्ट। बड़ा ही रिसेंटली हमारे सामने एक जो खबर आई है, तो मैंने और तलबा ने सोचा जल्दी से उसके ऊपर एक अपना क्विक तबसरा करते हैं। एंड नन अदर देन द 27th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तला भाई, ड्रम रोल हाँ ड्रम रोल। अच्छा यार, अच्छा ड्रम रोल खैर क्या यार, ये मेरे सामने ना जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है अच्छा। उसका पीडीएफ में खोल के बैठा हूँ। मैंने और तला भाई ने मुझे मुझे सेंड कर दी मुझे है। मैंने और तला भाई दोनों ने अभी पढ़ी नहीं है। हमने कहा कि चलो यार, इसको पढ़ने से पहले ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जो नेचुरल गालियाँ, नहीं नहीं, नेचुरल तुम गुस्सा ये है, वो सामने हम पेश कर सकें। नहीं गुस्सा नहीं। आप ये बात कर रहे थे ना, तो मैंने मोटे मोटे ना पॉइंट सारे देखे। हम्म मैं हैरान इस बात का हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। ज़रूरत अभी पता लगेगी ना। अच्छा जी। नहीं जरूरत ये है, मतलब मैं नहीं, ये जो है ना जो पॉइंट 1 2 3 4 5 हम्म 5 पहले पॉइंट, जो समझ लो कि अभी 13 पॉइंटों में से जो 5, बल्कि नहीं 13 भी नहीं, हम्म हाफ से ज्यादा जो अमेंडमेंट की जो अल्फाज है ना, जी। उनकी मुझे वजह समझ नहीं आ रही, जरूरत समझ नहीं आ रही। अभी किसी जज की कोई हिम्मत है इनके आगे बोलने की? अभी इसको डिसेक्ट करते हैं। मैंने थोड़ी सी हाँ समरी चलो पॉइंट्स चलो। निकाले हैं। और हाँ हाँ, हाँ ये बाय द वे ये डॉन न्यूज़ ने ब्रेक की है गालबन। और हाँ हाँ। जो भी इसके ऊपर किसी को इतराज़ात हैं, वो डॉन न्यूज़ के 44 ऊपर, मिनट पहले, वो डॉन 44 न्यूज़ मिनट को पहले। जाके पकड़ेगा। हमने तो सिर्फ उसी आर्गुमेंट को आगे लेके चलना है। अच्छा, तो अभी हाँ हाँ कुछ जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला है जी कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और इसकी समरी ये है कि ये जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इख्तियारात थोड़े से रह गए थे, हाँ। वो भी बढ़ गए। वो एक ना एक 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 वो थोड़ा सा पता नहीं, ये वो एक मशहूर कहावत है कि जरा जरा ना, खैर पंजाबी नहीं बोलते, नहीं नहीं, कोई कहावत नहीं पंजाबी बोलते। बोले, पाकिस्तान है ही सारा वो नॉर्थ ये पंजाब। कहते हैं कि ये जो कुछ चोर होता है ना, हाँ वो हल्का सा खड़का हो ना, हाँ। तो ये रख जाता है। अच्छा। यानी कि मामूली सा खड़का हो ना, नहीं, एक खड़क चोर हो, चोर किसको कहा चोर है डर आपने? जाता है। मैं चोर को चोर कह रहा हूँ, जो 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 कहावत के अंदर चोर है, अच्छा, उस चोर की बात ठीक कर है रहा हूँ। ठीक है कि चोर को जरा सा भी खड़का होना, तो ठीक वो है। ये रख जाता है। तो ना ये पीछे एक दो जजों ने, मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की ना, हम्म ऐसे महसूस हुआ कि हम्म कहीं इनको जलाब शुरू होने वाले हैं, या फिर कोई इनको हल्का सा शक सा पड़ा है। एक हवा सी हल्की सी ना, आई। हवा किसी ने खारिज कर दी वक्त के बगैर, जुजू तोड़ दिया, जो मतलब इस तरह की बात उन्होंने की है। अच्छा, मुझे तो तो ना इन्होंने थोड़ा कहा सा, तो आइडिया ऐसे की मैं तो तैसी। थोड़ा सा और ज़रा जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाऊँ, तो मुझे तो ऐसा हम्म ऐसा अंदेशा पड़ता है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला नहीं गड़बड़ हुई थी, वल्लाहु आलम, अब हम्म। वो अल्लाह की तरफ से वाकई वो था। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ना इस सिचुएशन को थोड़ा सा यूज़ किया अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेपुटेशन हाँ इस तरह की ऑब्वियसली बिल्ड बात करने में, कि जब वो ये है। स्टेप हाँ। लें तो एक्सेप्टेबल रहे। व्हाट डू यू थिंक? अ, अच्छा अभी देखेंगे कि एक्सेप्टेबल रहेगा हम्म कि नहीं रहेगा, लेकिन मुझे ना ये बड़ी अजीबोगरीब और फजूल सी लग रही है। हम्म ये आग हाई वाश है हम्म कि क्योंकि इस टाइम किसी भी सिग्निफिकेंट जो है अपना फैसला, उसके अंदर जो जज हैं, हम्म वो तो कोई भी टांग अड़ा के नहीं बैठा हुआ, किसी की हिम्मत नहीं, नहीं, वो किसी चाहते हैं की कि फ्यूचर में भी ना जुर्रत कोई, नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर जो, फ्यूचर में हाँ। हाँ, जो जरूरत वो भी ना कह हो रहे हैं ना। कि जी अब वो जो पहले वो आईनी बेंच था ना, हम्म उसको तोड़ के इन्होंने उसको आईनी कोर्ट बना दिया। ठीक हो गया। जजों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 68 कर दी है। हम्म फिर चलो यार, और पसंद का चीफ जो कोई और तो थोड़ा सा और टाइम निकाले। 68 साल अच्छा। बेड़ा दर्द है ਤੁਹਾਡਾ। ये 60 साल के बाद यहाँ बाबों को ख्याल नहीं, हम्म इनका बखाना लीक होना शुरू हो जाता है 61 पे, और इनको 68 साल का जनाब जज बना दिया। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब चाहते क्या है, हैं? और ये 68 साल का जज हम्म। होगा, जिसके दांत सारे गिर चुके होंगे, वो जज है जी 68 साल का। और चीफ जस्टिस जो है जी, वो 3 साल का होगा जी। नहीं, एक और पॉइंट ठीक मेरे हो गया। सामने आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अच्छा मजेदार उनका बात देखो, मेजर ये चलो। इन्फ्लुएंस होगा जी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में। यानी कि ये एक नॉर्मल जो जुडिशियल इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं, उनसे ज़्यादा चीफ प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस होगा जो हमारा चीफ हाँ, जस्टिस लगेगा। मतलब इस पे क्या कहेंगे? यानी कि वो यानी कि अब असल में उनका एक दिल था, जो पहले से इनका दिल था, हम्म जो उन्होंने बस में से काफी हद तक उसके ऊपर इन्होंने काबू पा लिया हुआ था। हम्म लेकिन ये जरा उन्होंने और लेंटर डालने वाली बात है हम्म कि इन्होंने जैसे कि इदारे हैं ना जो वजीर आजम के नीचे होते हैं, हम्म जो अदलिया भी एक किस्म का इदारा बना दिया उन्होंने, हम्म कि ये भी वजीर आजम के नीचे एक इदारा है। अब इदारे की हिम्मत है वजीर आजम के खिलाफ कोई करने की? हम्म अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई हुकूमत से मसला है, मैं अदालत जाऊं, तो अदालत की हिम्मत है कि वो अपने बॉस के भला में कुछ गड़बड़ करे? नहीं।
यानी कि एक तो ज़राअत वाली बात है, लेकिन मुझे फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी कि ये ज़रूरत क्या थी? 5-7 ये इसकी ज़रूरत क्या थी? किसी एक जज की चलिए हम आगे हिम्मत चलते हैं नहीं ना, है पॉइंट्स आपके पढ़ते जाते हैं। तीसरा है हाँ जी जी। कि ये बड़ा अजीब-सा है, इस पे आप देखते हैं क्या तबसरा देते हैं कि जजेस हुँ, फोर्स्ड टू रिटायर और ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्यूजिंग ट्रांसफर टू द न्यू एफसीसी वुड बी डीम्ड रिटायर्ड ऑटोमैटिकली। दिस प्रोविजन कोर्सेस जजेस इनटू कंप्लायंस, अ क्लियर थ्रेट टू जुडिशियल फ्रीडम। इस पे क्या कहेंगे? ये डॉन वालों ने जो लिखा हुआ तुम वो पढ़ रहे हो ना? नहीं, मैंने ज़रा समराइज़ करवाया है हमारे बड़े भाई अच्छा, अच्छा। चैटजीपीटी से। अच्छा, बड़े भाई चैटजीपीटी से। जी। अ, असल में पहले ये था कि मिसाल के तौर पे किसी जज को आप कहें ना कि आप ना चुप करके आपकी ट्रांसफ़र हो गई है। हुँ, आप लाहौर से जाएँ, आप जाएँ हुँ, या रिटायर हो जाएँ। ठीक होगा? ना, अब प्रॉब्लम ये थी कि वो जज जो है, हुँ, वो कहता है भई मैं कोई नहीं जा रहा, हुँ, मैं यहाँ बैठा हूँ अपने चैम्बर में, हुँ, मुझे निकाल लो। ठीक है। मसला ये है कि उस जज को निकालने का कोई तरीकाकार ही नहीं है। ओके। एक सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी बेंचों का एक फ़ैसला मौजूद है, हुँ, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जज को काम करने से आप नहीं रोक सकते। हुँ, जब वो चैम्बर में बैठ जाएगा, हुँ, आप उसको काम करने से नहीं नहीं रोक रोक सकते, सकते। ठीक है। जब जब हाई कोर्ट की जज की बात हो रही है, हुँ, नीचे वाले नहीं। वो बैठा हुआ है हाई कोर्ट पे, आप उसको नहीं कह सकते कि भई अब तू ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। ये पीछे उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पे, वो सीधा पहुँच के सुप्रीम कोर्ट में उछल के परे मारा, बेशक ये बैठे हुए थे। असल में यही मसला हुआ था ना मेनली, हुँ, तो तब ये प्रॉब्लम आई थी। हुँ, तो दरअसल ये उस चीज़ का इलाज किया है हुँ, कि उसे कहें ना तेरी पई ट्रांसफ़र हो गई है, हुँ, वो कहे मैंने नहीं जाना। हुँ, तो अब ये लिख दिया है कि भाई जी अगर वो नहीं जाने का कहेगा ना, हुँ, तो साथ ही वो रिटायर्ड तस्वर कर लिया जाएगा। यानी कि बेड़ा गर्क, उनकी जान ही तोड़ दी। यानी कि अच्छा वो कहे ना जी आपकी ट्रांसफ़र हो गई, वो कहे मैं नहीं जा रहा भाई, कर लो जो करना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अगले की तरफ चलते यानी हैं। कि अब वो जो आकड़ है ना हुँ, जज्जों की, वो भी खत्म, वो फुल करके वो भी खत्म। असल में हमारे जज जो हैं, हुँ, मैं तो पहले कहा करता होता हूँ हुँ, कि हमारे जज कोई ऊपर से आसमान की तरफ से तो आए कोई नहीं है। हुँ, ये उन्हीं खानदानों के चश्मो-चराग हैं, हुँ, जो कि हमारे ऊपर हुक्मरान रहे हैं, उनसे इनका ताल्लुकदारी है हुँ, मतलब ये। और ये कोई इंसान के बच्चे तो पहले भी नहीं थे, कोई इक्का-दुक्का कोई इंसान होगा, बाकी सारे उल्लू के पट्टे ही थे। हुँ, ये जो सारी अज़ाब है, दरअसल जज्जों ने अपने ऊपर खुद मुकर्रर किया है। हुँ, ये सारा अज़ाब जज्जों ने अपने ऊपर खुद, हम तो पीछे बैठ के भाई जी वो कहते हैं सिगरेट लगा के देख रहे हैं, हाँ भाई लड़ो। हुँ, क्योंकि देखें, अभी वो आगे मैं देख रहा हूँ कि जो आगे जो आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, जो अहम बात आएगी वो तो आगे आएगी, लेकिन जज्जों के मामले में जो इतनी सारी जो शिक्के-मिक्के इन्होंने ऊपर-नीचे और उखाड़-पिछाड़ बीच में डाला है, हुँ, इसके बारे में तो मैं यही कहता हूँ भाईजान के लड़ो। ये पहले नहीं था, हुँ, तब भी ये मिसाल के तौर पे पीटीआई वालों को या फिर किसी और को कौन-सा रिलीफ मिल रहा था। जी। जो ये आके वो रिलीफ रुक जाना। ये इन्होंने पहले वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार इसकी वजह नहीं समझ आ रही। पहले आपको मिल मुझे समझ गया नहीं जो कोई ज़रूरत क्या थी? आपको जो हासिल करना था वो आप कर चुके हैं 9 मई के बाद बस ये से। कहते हैं ना वो लंटर हाँ, डाल कि रहे हैं, बस एक ये उल्लू का कह रहे पट्टा हैं बैठा कि हो कोई बाद में भी कोई इस तरह का चीज़ ना निकल आए कि यार किसी को हाँ, थोड़ी-सी ये भी कोई आज कोई दे ऐसी पाएँ। कि भई ये कर दूँ, कोई वो कर दूँ, लूपहोल हुलिया छोड़ना ही बिगाड़ नहीं दूँ, है। बेड़ा गर्क बिल्कुल ही कर जो दूँ। है ना इसका अच्छा सत्यानाश करो। वैसे आसानी बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। वो ये कहते हैं रिस्टोर टू 26th अमेंडमेंट, 25th हुँ, अमेंडमेंट। ये कोई अगली हुकूमत तो आएगी, उसके लिए ज़रा आसान हो ये जाएगा। तो ये तो हो हाँ, वो कहेगा ठीक है रिस्टोर टू 25th कर हुँ, दो। हुँ, हुँ। अच्छा आगे आ रहा है ऐसे कि नहीं होगा खैर। अच्छा आगे हुँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्टिकल 184 खत्म कर रहे हैं। जो कि सुप्रीम अच्छा कोर्ट आर्टिकल को 184 सू मोटो एक्शन के लिए जो है वो इख्तियारात देता था, वो टोटली खत्म हो गया। बिल्कुल मुक गया। हाँ, वो खत्म हो गया। यानी कि जो ये भी रिस्ट्रिक्शन सीधी वही बात है। जो जुरिस्डिक्शन रिमूव हो गई है कि अब काज़ी खुद बैठ के ये नहीं कह सकेगा कि हाँ भाई ए की होया। हुँ, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं वैसे 184 के बड़ा थोड़ा-सा अंदर से खिलाफ भी था। हुँ, ओके, ओके। ये 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 कोई इतनी कोई अच्छा नहीं है। मैं ये अच्छा अगला बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। इतना कोई अच्छा नहीं है। अगला बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग आ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर वुड डायरेक्टली अपॉइंट द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मर्जिंग द रोल्स ऑफ आर्मी चीफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ्स। The chairman joint chiefs of staff committee would be abolished. The PM could हुँ, also promote any officer to field marshal who would हुँ, retain the title for life and लाइफ enjoy presidential level यानी कि मैं कहता हूँ कि कहते ना जो एक फुल बगैरती होती है ना,
ये उस समय को भैंस के तुमको हाफिज ऊपर साहब यानी कि हाफिज चीफ साहब ऑफ के आर्मी पास यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हाफिज होगा, होने का तो टाइटल लाइफ के लिए था ही था। हाँ मैंने कहा नहीं चीफ मैं ऑफ फील्ड आर्मी स्टाफ मार्शल जो, उन्होंने कहा मैं ही जब मरूं ना मुझे भी तो वर्दी में मेरे दफना जो है। कत्बा होगा ना उस पे भी लिखा जाए सैयद आसिम। सही है। और मजेदार बात यह है, ऐसे लोगों की कब्रों पे लोग आके पेशाब करते हैं, यानी कि नहीं जो इस ये तरह के सोच के मैं करता है तो ना इस तरह उसकी के कब्र अल्फाज पे नहीं और नहीं देखें। खैर, है तो बात बुरी, देखें वैसे बात सैयद बुरी है। साहब हैं हाफिज साहब हैं मुसलमान भाई। सैयद की तरह यार, वो खुदा कहते का हैं खौफ करो, वो कसम कहते खुदा। हैं ही क्लेम्स टू बी अ सैयद। ये वो अब मैं तो ये उस उस पे तरह के देखें जो सैयद है। बंदा क्लेम कर दे उसको क्या कह सकते हैं अगर कोई बंदा, लेकिन कोई बंदा अगर उसका खैर सैयद होने को क्लेम कर रहा है चलो यार मैं उस पर बेनिफिट डाउट दे सकता हूँ। फील्ड मार्शल डोंट नो। डोनाल्ड ट्रम्प के अल्फाज हैं कि फील्ड मार्शल ये हमारे सबसे बेस्ट, क्या कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बेस्ट फील्ड मार्शल, तो पता नहीं कुछ इस तरह उन्होंने यार इंडोर्स पता नहीं किया। क्या है वो अखीर किस्म की बार ये है वो इंटरेस्टिंग बेवकूफियां पॉइंट जो मारता कि है। लोग असल में यार कर रहे मेनली थे ये स्पेकुलेट किया आर्टिकल जाएगा। 243, ये आर्टिकल 243 है। हम्म। जो मेन ये जो बाकी सारी जज मज्जों ये वो है ना, ये तो सिर्फ लेंटर डाला अच्छा हुआ है, अगला एक और ठीक है ना बड़े जी। मजे का आ रहा है, पॉइंट नंबर 7, President's हम्म। role reduced to ceremonial. The president must follow the prime minister's advice for judicial and military appointment. वो खैर अभी भी सेरेमोनियल ही था। अभी पता नहीं क्या बकवास है। लेकिन उसको थोड़ा सा मजीद इन्होंने जो है ना कर दिया कि भाईजान बस तू जो है सिर्फ मुंह दिखाने के लिए, तेरा और आगे कोई काम नहीं है। अच्छा फिर 8th है जी जुडिशियल कमीशन चेंजेस। द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अल्टर्ड टू इंक्लूड टेक्नोक्रेट्स एंड न्यू नॉमिनीज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। Seniority based promotions could be manipulated, reduces merit and transparency in judicial appointments. इस पे क्या कहते हैं? ये जुडिशियल कमीशन में टेक्नोक्रेट का क्या ताल्लुक है? I don't know. I don't know. And new nominees influenced by the executive as well. मतलब किसी जनरल को बिठा देंगे? नजर ये आप आ क्या रहा कर लोगे? है, यही आ रहा है। क्या कर लो, जुडिशियल कमीशन कोई बनेगा कोई भी, उसमें वो टेक्नोक्रेट, मतलब टेक्नोक्रेट तो ये उल्लू का पट्टा ये भी है। हम्म ये सेनेट की टेक्नोक्रेट की सीट पे ही है ना, ये हम्म अपना इसहाक डार साहब रहे थे, हम्म तो ये भी तो टेक्नोक्रेट है हम्म एक तरह का। इसको बिठा देंगे वहां पे, हम्म क्या कर लोगे? ये नौश शरीफ वगैरह से कोई बईद है? हम्म अगला एक और बड़ा अजीब सा पॉइंट है वो ये कि द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल would now include FCC judges and follow new rules made within 60 days, potentially designed by the government, could be used to remove inconvenient judges more easily. अब ये यानी कि सारा नजर यही आ रहा है कि जो यार जो वैसे थोड़ा ना सा रह गया मुझे था नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ना अदलिया को और ज्यादा मातहत करने के लिए वो बात और मुझे ज्यादा समझ नहीं आ मतलब रही है, सारों को समझ आ रही पूरा है, ही मातहत करने मुकम्मल के तो ये लिए। नहीं, वो अपना अपना महकमा बनाने के चक्कर में है। लेकिन बात मेनली ये है कि इतनी ज्यादा गंदा होने की जरूरत क्या है? हाँ मतलब एग्जैक्टली ये काम आप जो इससे आपने काम निकालना है वो काम आप आप पहले पहले जो कर रहे छुप हैं, के आपको कर ये रहे इतना थे, गंदा होने की हाँ जरूरत पहले क्या जो है? आप छुप के ये कर रहे थे वो ताकत ठीक था, का, अब हाँ, एक्सपोज कर यानी दिया। कि वो ये नहीं कि आपको इतना गंदा होने की जरूरत क्या थी, आपको मतलब क्या जरूरत क्या है? हम्म। ये देखो क्या बनता है। वैसे मशहूर वो कहावत यही है कि जब कुत्ते की वो गिदड़ की मौत आती है शहर का रुख कर लेता है। ये कुछ इस तरह की मुझे हाथ लग रहे हैं, वरना तो वैसे मेनली तो वैसे यहाँ पे पास करना है इन्होंने आर्टिकल 243 है मेनली तो। अच्छा बाल मेन तो इनके पॉइंट यही थे और आई थिंक सो सबसे इंटरेस्टिंग वो हम्म। वही वाला बनता है जिसके ऊपर लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि यार हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ये शायद करना चाह रहे हैं। माशा ताहयात अब वो ताहयात फील्ड मार्शल हैं बल्कि अल्वल्लाहु आलम ये यार किस तरह का। अल्फाज पढ़ो, भैंस की दुम लेने वाले भैंस मैं जो दोबारा जिस पढ़ देता इस्तेमाल हूँ, मैं किए हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ आपको नहीं नहीं, जो मेन असल की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल आल्सो बी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी मैं मैं दोबारा पूरा पढ़ देता हूँ डिफेंस ना। फोर्सेस द पूरा प्राइम मिनिस्टर कुड ऑल्सो प्रोमोट एनी ऑफिसर टू फील्ड मार्शल, पहली चीज तो ये हु वुड रिटेन द यानी कि टाइटल फॉर लाइफ। मैं कप्तान बनूंगा। अच्छा ये मजेदार बात ये है यहाँ पे देख, टेक्निकल इसकी एक क्या एक इसकी एक टेक्निकली इसकी एक मजेदार किस्म की एक इंटरप्रिटेशन हो सकती हम्म है। कल एक बंदा कैप्टन आए ना, हम्म वज़ीर आज़म पहुंचे से है तू फील्ड मार्शल एनी ऑफिसर ये जो बाकी सारे हैं ना जिसको मैं बताता मर्जी हूँ कर, असल में जो है ना, इसकी तुम इस तरह स्वीपिंग पावर्स दी हुई है यार, यानी कि एनी ऑफिसर। असल अच्छा में इसमें ये लिखा है कि रिटायर हो के हाल सर्विस हो? जी, इसके ऊपर मैंने तो उसको ज़ाहिर समराइज किया, सो मैंने पूरा नहीं 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 पढ़ा। नहीं 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 नहीं, हम्म ये नहीं लिखा हुआ। हम्म मजेदार बात यह है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो रिटायर हो या हाल सर्विस हो। इसका हम्म मतलब है कि सफदर रहमान साहब जो है हाँ वो फील्ड मार्शल करते सफदर यानी कि किसी को भी बना सकता है ना टेक्निकली तो। कैप्टन सफदर साहब जो कह रहे थे कि मेरे से डिबेट कर लो कि जिना हलाल है कह रहा हूँ, ये ना क्या हुआ ना माशाल्लाह से। यार वो पागल का बच्चा है।
टीएलपी कर रहा है यार अच्छा कसम सुने से ना जरा आपने, अब अच्छा मैं उसको डायसेक्ट करवाया तो अब वो उसका डिटेल ये है, वंस प्रोमोटेड, जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा, दैट ऑफिसर कीप्स द टाइटल फॉर लाइफ, ये तो हमने देख लिया, वाह remains in uniform indefinitely and retains the full privilege and अब ये है कि उसने उसने यूनिफॉर्म उतारना ही नहीं है, सोते वक्त ही पहन के रखना है उसे। कफन के बजाय भी मुझे लगता नहीं, कफन कसम कफन खुदा के की बजाय भी फिर जो उसे इनके ये यूनिफॉर्म में दफना। कफन की बजाय यूनिफॉर्म पहना के इनको डालना है अंदर। अच्छा यार को बात है करने पर असल में ये दुख की बात है। अगला लेकिन असल में हमें जो उसको हंसी रही इम्यूनिटी है कि मिल रही यार है ये ना, क्या आप वो भी यकीन पढ़े ना, जो इम्यूनिटी उस टाइटल के साथ हाँ ओ मिलेगी, अच्छा अ फील्ड मार्शल मार्टिन सुने, हैव अ लीगल हाँ मैं इम्यूनिटी, वो उसमें केस ही नहीं अ हो सकता। फील्ड मार्शल गेट्स द अच्छा सेम लीगल प्रोटेक्शन एज द प्रेसिडेंट। भैंस की चेक दुम, करें। इससे एक पता एक और लगता है, इससे एक पता लगता है कि इसको ये जो इनको डर है कि कल को हम पे केस हो जाए, पता है ना इनको यार, इनको ये अगले 10 साल 15 कल को साल 20 हमें साल आगे कल को सोच रहे हमें हैं ना। पकड़, क्योंकि इनको पता है कि हमें पकड़ No लेना है। court or ये अपनी अपनी accountability तरफ से institution can investigate, summon or हाँ remove him easily. The only way to remove him is through a parliamentary impeachment, which is nearly impossible in practice. Wow. हाँ 3/4 चाहिए होता है उसके लिए। अच्छा जी। सदारती इम्पीचमेंट देखो, सदर के साहब के सदर की तरह की इम्पीचमेंट चाहिए 3/4 Even after 3 retirement, ये सुने, even after retirement, the field marshal remains active with undefined state duties, undefined स्टेट ड्यूटी वो duties, जो हाँ जी वो वज़ीर आज़म बताएगा ऐसे कि तुम्हें and तेरी क्या lifetime ड्यूटीज है perks रिटायरमेंट के बाद। determined solely by the prime minister. हाँ प्राइम मिनिस्टर और वो कसम खुदा की मैं वज़ीर आज़म बनूंगा रिटायर हो जाए, मैं कहा बैठ जाए तो लहर आ गया। अरे ये लहरें ये अगेन जितनी लहरें आई हैं अगेन, पर ये कुछ जो है ना छोटे-छोटे, अभी मैंने तो बिल्कुल अभी ये विद इन छोटे-छोटे यार 20-30 कसम से मिनट्स ये तो पहले ये मुज़ाहिका अब आया खेज़ न्यूज़ है और यार। हमने पढ़ी है। तो यानी कि ये मुज़ाहिका खेज़ बात नहीं है अच्छा कसम से। सुनने में आ रहा था कि हँसा डुअल हँसा के डुअल इन्होंने सिटीज़नशिप के ऊपर भी कोई ये हाथ डालने वाले हैं। नहीं वो कोई वो नहीं नहीं, है, उस पे नहीं, वो इस कोई पे नहीं नहीं है, की, वो लेकिन कोई कोई नहीं आ है, रही वो थी कोई नहीं इसके है। आगे और अफ़वाह। यार वो ड्यूअल सिटीजनशिप से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना था ना, वो इनके ब्यूरोक्रेट्स का ही होना था। वो तो तो इन्होंने उन्होंने इसीलिए अपना अपना ही नहीं किया। उन्होंने अपना नुकसान थोड़ी करना था। एग्ज़ैक्टली। तो वो कोई नहीं हुआ-शुआ, हुँ। तो वो होना भी कोई नहीं था। अभी तो देखना है कि इसके लिए बंदे इकट्ठे, खैर क्या बंदे इकट्ठे करेंगे। नहीं क्या मतलब बंदे क्या इकट्ठे इकट्ठे हैं। देखना ये कि हाँ, कौन कितने में जो है और वो मज़ेदार कॉस्ट बात ये है इसकी कि क्या आएगी, कॉस्ट बेनिफिट थोड़ी-सी एनालिसिस करना है ना। थोड़ी-थोड़ी चूँ-चाँ करें ना, अगर हुँ। ये ये बिलावल वगैरह या फिर उधर से ये जो है, खैर वो तो नून लीग वाले हल्की सी चूं-चां करने का शौक हो ना, हुँ। तो साथ ही ना वो इमरान खान को उन्होंने बूगी मैन रखा हुआ है। हाँ, 2 जनरल भेज देते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, तो ये इधर से भैंजे रख के फिर सीधे हो जाते हैं। अच्छा, इसको ना बाहर निकालो भाई, इसको निकाल लिया तो ये हमें खा जाएगा। हुँ। हाँ, बू बूगी मैन रखा हो ना उसे, कि भाई ये डरा के रखा, इनको डरा के रखो कि इनकी खून खुशक करके रखो। यार कसम से इसमें क्या क्या तबसरा दें, मतलब इस पे क्या तबसरा दें? तबसरा खैर क्या है, यहाँ पे हँसो बैठ के कि भाईजान ये कि जो है ना अच्छा यहाँ पे मज़ेदार बात, यहाँ पे खलीफा लिखे थे ना, ये खलीफा बना दिया इनको। वो भी टाइटल को लाइफ का तो वो भी नहीं होता था यार, पता नहीं। खलीफा भी लाइफ का ही होता है ना, खलीफा लाइफ का होता नहीं यहाँ पे तो जो है। वो नज़र आ रहा था, मेरा ख्याल वो चाह मतलब रहे हैं, हाफ़िज़ साहब चाह रहे हैं कि लाइफ के बाद भी मेरा ही रहे ना। हाँ, मेरे यार ये अख़ीर नहीं, कसम खुदा भी हाफ़िज़ साहब ने भी अख़ीर ही कर दिए। हाफ़िज़ साहब थोड़ा खुदा का खौफ़ करें यार, क्या करते हैं? अल्लाह का नाम लें, मेहरबानी करें। बस मसला अब ऊपर क्या से करें? ये है कि बंदा अब बात भी नहीं मसला कर ही नहीं। सकता ना, मतलब ये भी एक देखिए ना, असल तो बात ये कोई है, नहीं यार, बस बंदा ठीक है, क्या डटे बात हैं कर भाई, सकता है? करते रहें, हाँ। अब क्या करें? डटे हैं, हुँ। मौजें करें, हुँ। ठीक है जी। कहते हैं ना कि जंगल के बादशाह अंडे दें बच्चे दें। बहरहाल इसके ऊपर हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करते ताकि यार लंबी वीडियो लंबी हो जाती है। ए लितर हाँ, विंडो तो लितर लंबी क्या करने की मारने यार, बात अपना नहीं है। मुल्क है तरह भी अपने लोग हैं। बात ये है कि ये किस तरह की, मतलब एक होती है ना इंसान में वो एक हदीस ये है कि जब तुम्हें शर्म नहीं रहे तो फिर जो मर्ज़ी हाँ, अभी जब शर्म जब खत्म हो शर्म गई तो खत्म फिर हो जो जाए मर्ज़ी जो करो। चाहे करो, तो फिर जब शर्म हाँ, नहीं रही, पहले तो ये था ना कि भाई ये छुपे पढ़ के तो चीज़ों में यही हो रहा सामने था। आ अब रही वो है कहते हैं भई हम कि ओपनली इनकी करेंगे, शर्म भी जो खत्म हमारा हो दिल गई। करेगा हम करेंगे। नज़र यही आ रहा है कि ये डिक्टेटरशिप पढ़ के किया ना तो है और यही लग रहा है, ये पढ़ के यही लग रहा है कि इनकी शर्म खत्म हो गई है। हुँ, हुँ, हुँ। अब ये शर्म खत्म हो गई है, अब ये जो मर्ज़ी करते रहें, ये वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अल्लाह मियाँ खैर रखे। चलें। ये ताहियात क्या नाम है जी? ताहियात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस
चीफ फील्ड मार्शल साहब, फील्ड अल्लाह मार्शल खैर रखे साहब जी, अल्लाह बस खैर अब करे, क्या अल्लाह फिर ताला ज़िंदगी लंबी करे उनकी अल्लाह में क्योंकि ज़ाहिर जितनी भाग लगे रहन, जितनी लंबी भाग ज़िंदगी लगे रहन, होगी क्योंकि हम तो बंट ही हैं फिर। जितनी लंबी ज़िंदगी होगी फिर उतनी देर के लिए वो टाइटल एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, टाइटल एंजॉय ठीक है, करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस तरह की लेंटर लगाता है उससे होती चंगी कोई नहीं है। वो तो फिर वक्त बताएगा जी, अल्लाह खैर करेगा, वक्त वो बताएगा। इंशाल्लाह आपको देखेंगे, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, अल्लाह खैर ठीक है रखे, जी, जो होगा तो फिर ये नजर आ थी जी जाएगा। 27th ओके। अमेंडमेंट का प्रपोजल। बाय द वे ये अभी फाइनल नहीं है, क्या पता इसमें हाँ अभी नहीं, क्या, फाइनल नहीं हाँ है, ये इसमें जस्ट बड़ी एक चेंजिंग हो जाएंगी, इसमें इसमें चेंजिंग होने चेंजेस के चांस होंगी, हैं शायद। लेकिन अच्छा ये तो, फील्ड अच्छा ये, मार्शल साहब फिर भी अच्छा ये लाइफ भी हो टाइम के सकता लिए है। होंगे, इसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा ये मुश्किल चेंज हुई, लेकिन एक और बात भी है, हम्म ये भी हो सकता है कि ये जो प्रपोजल है ना, हम्म ये वो कहते हैं ना कि पठानों वाला रेट हो, ये भी हो ये सकता भी है। हो सकता है, बिल्कुल ये चांस ये है इन्होंने पठानों वाला कि रेट लगाया है। अभी इन्होंने ये अब किया कि भाईजान नहीं काबू आना, तो ये फिर सारा कुछ हम करते हैं, ये भी एक बिल्कुल हाँ करने चांस है। लगे हैं, तो फिर अब फिर नीचे कहीं जाके मान जाएंगे, इस तरह की बात, ये भी हो हम्म। सकती है, इसके लेकिन फिर चांस भी हैं, इसमें लेकिन जो मेन बात है ना, वो फील्ड मार्शल मुझे नहीं लगता तला भाई वो चेंज होने वाला है कि वो लाइफ टू टाइम, फोर्टी थ्री में जो हो गई है, हो गई वो है, नहीं इनको होगा, लेंटर लग गया हुआ है, वो नहीं हो सकता। इसको एंटर लग गया। वरना बूगी मैन इसको फिर एंटर आए। लग गया। बोगी मैन रखा हुआ है ना उन लोगों ने, जो नहीं मानेगा उसको बोगी मैन से डरा देंगे। भाईजान बोगी मैन से डरना तो बनता ही है, वो कहते हैं यार पी वाले में डरते हैं, बिलावल हो अच्छा क्या, तो मैं वो एक इसका बिलावल भी फाइनल डरता अपना है। कमेंट दे बूगी मैन के बारे में। बूगी मैन क्या मैं चाह बोगी रहा मैन है, का ये कह क्या रहा चाह हूँ, रहा है, वो ये कहते हैं, व्हाट्स इन हिज माइंड राइट नाउ। कुछ पता नहीं यार, पागल है मतलब क्या कर रहा है वो क्यों नहीं वो अब पागल पठान है, डील वो नहीं कर कुछ रहा, भी वो नहीं, ठीक है नहीं करता। वो कहता मैं मर जाऊंगा, वो तो क्या क्या हो अपने आपको जाएगा। भुट्टो तो नहीं तस्वीर करके बैठ गया कि बस अब मैं, भुट्टो के ऐसे कहता है, भुट्टो तो पागल था, मैं ये कह यानी रहा कि हूँ जिस तरह वो कि कर रहा है वो कुछ क्यों नहीं ये बंदा कहता है कि मैं अगर भी बाहर आ जाऊँ डील लेके, हम्म, तो मेरी सारा किराए पे पानी फिर नहीं देगा, वो कहता तो है फिर सन्स उसका कास्ट प्लान क्या पॉलिसी है आ फिर, गई है उसकी। व्हाट्स हिज प्लान। तो उसका प्लान यही है कि जितने भी डिक्टेटर हैं इनकी लाइफ होती है 4-5 साल, हम्म जो इनका अरूज होता है, हम्म तीसरे चौथे साल पे ये क्लास के अरूज पे होते हैं। हम्म जितने डिक्टेटर पहले गुजरे हैं सबके साथ यही हुआ है, हम्म तीसरा चौथा साल जो होता है ना क्लास का अरूज होता है। हम्म उसके बाद जो नीचे वाले जनरल्स होते हैं ना, वो थोड़े से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, हम्म। कहते हैं यार भैंस की तू हमारा रशिया ढक के बैठ गया है। हम्म तो वो एक आप खुद ब खुद एक पावर का वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वो खुद ब खुद ही उनको एक नीचे से एक क्योंकि इमरान बेचैनी, खान का मुझे कोई बताएं, पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। नीचे बेचैनी शुरू हो जाती है। हमेशा ही ऊपर वाले जनरल को नीचे वाला जनरल नहीं होता है, हमसे तो नहीं उतरा ये कभी भी। तो इमरान खान भी दरअसल मुझे लगता है शायद वो इसी चीज़ का इंतजार में होगा, लेकिन वो आइडियलिस्ट आदमी है कि अब तो वो अवाम के लिए भी इंतजार करो, लेकिन अवाम से तो नहीं होता भाई, सीधे अवाम फायर तो मारते हैं अगले, यार अवाम तो नहीं निकल रही, नहीं निकलती भी है तो सीधे फायर मार, नहीं सीधे फायर गंडापुर ने मारते हैं बहुत भाई काम ये। खराब किया है यार, उसकी हर वजह किसी से के सारा। बीवी बच्चे हैं, इसी से फायर मारते हैं भाई, हम्म इन्होंने कोई नहीं छोड़ना। हम्म, अभी हम बात कर रहे हैं, हम तो इतने बड़े यूट्यूबर कोई नहीं है, हाँ अभी हमारे यार यूट्यूबर पता कोई नहीं है अभी तला लाख भाई जिस फॉलो, तरह के इनके हालात हैं। तेरे लाख सब्सक्राइबर होते ना, तो ये तू चुरा के मुझे दिखाता। नहीं हाँ घबराने सीधी की सी कोई बात है, जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तेरा आईडी कार्ड ब्लॉक, और मैं तो अंदर सीधा। कोई मसला नहीं यार, क्या कर लेंगे ज्यादा से हाँ मैं ज्यादा, वही क्या कह रहा कर हूँ ना लेंगे। भाईजान, ये ये तो फिर हालात जो कोई है नहीं वो है, एक हालात कोई नहीं है, कोई हम्म इलाज नहीं है, बिल्कुल बकवासियात है। चलो बस ये जलाज मची हुई है, बार और लेट्स बंदा सी क्या जी करे। क्या बनता है कि अल्लाह ताला ओके करम करे हमारे मुल्क के ऊपर, और अल्लाह ताला फील्ड इंशाल्लाह, मार्शल अल्लाह साहब मियाँ को जो करम है करे, वो और हदायत इससे दे। कोई नीचे कहीं के मान जाए, इनकी मेहरबानी है, आमीन कहीं आमीन। नीचे मान जाए, इसलिए कोई ये ना करें जो इन्होंने ये पहली तरमीम भेज दी है, मेहरबानी करें। ऑल राइट, ओके तला भाई, ओके थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह।